नमस्कार। गैप फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका फिर से स्वागत है। आइए हम जीएसटी अपडेट सीरीज में आज एक चर्चा करेंगे। जो जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करने वाले लोग हैं उन पे डिपार्टमेंट अब नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन द टॉपिक। जी हाँ, आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा। जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करने वाले हो जाए सावधान, नोटिस आना हो गया है शुरू। ये नोटिस का फॉर्म कैसा रहेगा? वो रहेगा जीएसटीआर 3A में। चलिए तो इस नोटिस को देखते हैं, ये कैसा दिखेगा और कहाँ पे मिलेगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए, अपने पास एक नोटिस का एक फॉर्मेट है, उसको लेके हम चर्चा करते हैं। आइए देखिए, ये जो नोटिस है कुछ ऐसा दिखेगा आपको। जीएसटीआर 3A फॉर्म में आपको दिखेगा। देखिए ये बहुत करंट नोटिस है, इस एक एसएससी का है जो 4/10/2020 को आया है। और देखिए ये क्या है नोटिस? ये नोटिस है आपका जीएसटीआर 3A का नोटिस है। चलिए जी, तो यहाँ पे क्या क्या कंटेंट रहेगा? एक तो यहाँ पे आपका नाम रहेगा, नाम आपका रहेगा, जीएसटी नंबर रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा ठीक है। यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर रहेगा, यहाँ पे आपका फॉर्म का नेम रहेगा, राइट, और यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा। ठीक है। दूसरा आपको ये बताएगा कि आपका कौन से पीरियड का रिटर्न और कौन सा रिटर्न आपका पेंडिंग है जिसका ये नोटिस संपर्क रखता है। चलिए, तो इनका जून 2020-21 का है आपके नोटिस, और क्या इन्होंने नहीं फाइल किया है? जीएसटीआर 3B नहीं फाइल किया है। और ये बताएगा नोटिस में आज के दिन तक आपने रिटर्न आपको फाइल करना था और आपने अभी तक रिटर्न को फाइल नहीं किया है। ठीक है। तो पहला पॉइंट में यही बता रहा है कि आपका टैक्स लायबिलिटी था, आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है नॉट फाइल द रिटर्न, तो आप रिटर्न फाइल करो। आपको टाइम दिया जाएगा कितने दिन का? नोटिस के पीरियड से 15 दिन के अंदर। जैसे इनका नोटिस आ गया है 4 अक्टूबर तक, 4 अक्टूबर को आया है, तो 4 अक्टूबर से 15 दिन मतलब 19 तारीख से पहले इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, इसके ऊपर नहीं अगर करते हैं तो यू विल बी ऑल्सो लाइबल टू पे इंटरेस्ट। ठीक है। इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। पहले भी पे करना होता था, पहले लेट फी भी पे करना होता था, लेकिन अब जो है वो पेनल्टी भी लगाएंगे ये लोग। अब डिपार्टमेंट के पास पावर आ रहा है, पावर तो पहले से भी था, लेकिन अब उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में लाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो अगर आप 15 दिन के अंदर में रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो जो रिटर्न तो फाइल करवाएंगे ही आपसे, प्लस आपसे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट लेंगे, दूसरा आपसे लेट फीस भी लेंगे, और तीसरा आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाएंगे। ठीक है। चलिए, अगर ये कहता है प्लीज नोट दैट नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी इशूड फॉर असेसिंग द लायबिलिटी, और उसके बाद जो वो नोटिस में लायबिलिटी आपको बना के दे देंगे आपको पे करना पड़ेगा। अब भले ही आपका टैक्स कम बन रहा था, लेकिन डिपार्टमेंट अपने एजम्पशंस बेसिस पे, सर्टेन एजम्पशंस होंगे, सर्टेन रिकॉर्ड होंगे पास्ट के, आपके रिटर्न के बेस पे आपको एक लायबिलिटी आपको बना देंगे। अब लायबिलिटी आपको बना देंगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। The notice shall be deemed to have been withdrawn in case of return referred above is filed by you before the issue of assessment order। अगर आपको असेसमेंट ऑर्डर डिपार्टमेंट ने किया, उससे पहले आपने रिटर्न को फाइल कर दिया, तो ये नोटिस अपने आप हट जाएगा। और ये कंप्यूटर जनरेटेड है, इसलिए सिग्नेचर की भी कोई जरूरत नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अपना रिटर्न नहीं फाइल किया है वो लोग फटाफट अब कराना शुरू कर दे, अपने प्रोफेशनल से चेक करवाना शुरू करे कि हाँ मेरे ऊपर नोटिस तो नहीं है। अगर नोटिस है तो फटाफट उसको 15 दिन के अंदर में सारे रिटर्न को लेट फीस के साथ, इंटरेस्ट के साथ आप फाइल कर ले। देखिए और भी कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। आजकल आपने सुना है कि 1 जनवरी से अब जो है जीएसटीआर जो है 3B ऑटो पॉपुलेट होने वाला है। तो अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो ये तो काम होगा ही होगा डिपार्टमेंट का। आपको बिजनेस करने में भी, अगर आप जीएसटी का रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आपको बिजनेस जो करोगे उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम होगा? जैसे अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपका जीएसटी रिटर्न नहीं जाएगा, तो आपने जिसको सामान बेचा है उसको जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा, उसको जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा। जब वो इनपुट ही उसको नहीं मिलेगा तो आपसे वो सामान खरीदना बंद कर देगा, क्योंकि
अब जो है, अब बिल के बेस पे सरकार इनपुट टैक्स क्रेडिट देना अब बंद करने जा रही है। इसीलिए आपको अगर स्मूथली बिजनेस चलाना है तो वाकई में आपको जीएसटी को टाइम टू टाइम आपको फाइल करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका जो बायर है उसको आईटीसी अगर नहीं मिलेगा तो आपसे वो सामान खरीदना बंद कर देगा। तो जब आप सामान ही खरीदना आपसे कोई बंद कर देगा तो बिजनेस ही नहीं रहेगा, तो फिर जीएसटी रख के करेंगे क्या। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अपना रिटर्न फटाफट आप फाइल करवा लें, ताकि एक तो आपको नोटिस से बचाव हो सके, दूसरा आपका बिजनेस चलता रहे। चलिए, तो कैसा लगा वीडियो आप लाइक कमेंट और कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो आप किसी और को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।